नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब एक टिप्पणी की बेरोजगारों को लेकर, उन्होंने उन्हें कॉकरोच बताया, तो उसके विरोध में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। लगा कि भाई जैसे तफरी कट रही है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम की पार्टी बना दी गई। और बड़ी बात है कि 2-3 दिनों में ही इस पार्टी को फॉलो करने वाले मिलियंस में हो गए, करोड़ों में इसके समर्थक बन गए। ऐसी भी स्थिति आई कि इसके पेज, ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए गए। और अब ये तफरी लग रहा है कि जैसे सीरियस मोड लेते जा रही है, गंभीर स्थिति इस पार्टी को लेकर हो रही है। इस पार्टी के संस्थापक कहे जा रहे हैं अभिजीत दीपके, जो कल अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे हैं। और क्या अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर, जैसा उन्होंने ऐलान किया है, बड़ा आंदोलन कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो शायद परमिशन भी उनके आंदोलन को नहीं मिली। और क्या कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में देश की जो राजनीति है, जिस तरीके से युवा इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव कर पाएगी? और क्या अभिजीत दीपके का ये आंदोलन जमीन पर उतरेगा और कुछ बदलेगा हिंदुस्तान की राजनीति में? तो आंदोलन के बारे में शायद राकेश टिकैत जी से बेहतर राय कोई ना दे सकें। तो आज उन्हीं से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से वजूद में आ रही है, क्या कहेंगे आप? युवाओं ने जिस तरीके से आक्रोश जताया कॉकरोच कहने को लेके, और उसके विरोध में एक बड़ी पार्टी सामने आ गई, करोड़ों फॉलोवर उसके हो गए, कैसे देखते हैं आप इसे? ये नाराजगी है सरकारों के खिलाफ, नाराजगी है कोर्ट के खिलाफ। देश में जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है सारी चीज़ का, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ रही है, तो इस तरह की पार्टी तो भाई आएगी। किसी को कोई सहारा मिलेगा तो तुरंत वहां पर जाएगा। ये सहारा है एक, जैसे कहते हैं तिनके का सहारा मिल रहा, तो ये सहारा है। तो लोग इसके साथ में जुड़ेंगे और यूथ तो इसके साथ में जुड़ेगा। यूथ को काम नहीं है, अगर आप काम नहीं दोगे और उसका तफरी और करोगे, उसको कॉकरोच बताओगे, तो उन्होंने उसी नाम से पार्टी बना दी और ये पलटवार करेगा। आपको युवा इसके समर्थन में उतरेगा, युवा समर्थन में उतरेगा, वैचारिक रूप से भी उतरेगा और वैसे भी जाएगा। जो मान लो विपक्षी दल है, उनसे भी लोगों की उम्मीदें टूट रही है, जो इतना असमर्थन एक नए दल के प्रति आप देख रहे, बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है। क्या होगा कि विपक्ष ने भी माल पानी तो इकट्ठा कर ही रखा, और यून को पता जो चोरी कर रखी, पुलिस को पता चोरी कर रखी, तो उसे दबा ले वंके वहीं। जिसकी सत्ता है वो दबा लेता है। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, मतलब जो मौजूदा विधायक हैं वही टूट के सारे जा लिए, पार्टी में नहीं गए तो अलग पार्टी बना ली। तो नाराजगी सबसे है, क्योंकि विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा, वो जेल नहीं जा रहा, लाठी नहीं खा रहा, यूथ खा रहा है। जो संघर्ष करेगा, लाठी खाओगा, जेल जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। ये भी कल जैसे अमेरिका से आएगा, इसको पुलिस वहीं अरेस्ट करेगी, इसको अरेस्ट करेगी, तिहाड़ लेके जाएगी, वहां पे इनको परमिशन नहीं देने के, और परमिशन नहीं देने के तो वे अल्लाह काटेंगे, उन्हें जगह जगह पकड़ेंगे, मेट्रो ट्रेनों को बंद करेंगे, और वो जेल गया और वो नेता बना, वो भारत की जेल में गया और नेता बना। वो बाहर उतने ही मूवमेंट तेज होंगे। सड़क पर उतरेगा, आपको लग रहा है कि भाई सोशल मीडिया पर जो सनसनी मची है वो अब सड़क पर भी दिखाई आएगी और धरातल पर आएगी। देखो, नाराज सब हैं, चाहे वो इसको वोट देते हो सरकार को या ना देते हो, महंगाई की मार सब झेल रहे। खाद ऐसा नहीं है कि खेती में खाद बीजेपी वालों को मिल रहा और कांग्रेस वालों को, इनको और को नहीं मिल रहा। मिल रहा नहीं तो किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन व्यापारी अपनी फैक्ट्री में जरूर लेकर जाता है, काला बाजारी जरूर होती है। जिस तरीके से हमने नेपाल में देखा कि एक नया युवा आया और एकदम से हाइप मिली, देश का प्रधानमंत्री बन गया। तमिलनाडु में हमने देखा कि भाई एक फिल्म अभिनेता है, 2 साल में पार्टी बनाई और सीएम बन गए। तो देश की राजनीति में इस तरह के बदलाव की भी कोई आर्ट महसूस कर रहे हैं आप? शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे तो सब हो जाएगा। अगर ये हिंसक की तरफ चले गए तो ये फेल हो जाएंगे।
अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये चले तो ये आगे बढ़ जाएंगे कुछ, लेकिन चलना पड़ेगा शांति से। सोशल मीडिया पे सपोर्ट में जहां इतने लोग आ गए वहीं विरोध में भी आ गए। कोई बीजेपी की बी टीम बना रहा, कोई विपक्षी बी टीम बता रहा, कोई आम आदमी पार्टी का हिस्सा बता रहा है इस संगठन को। ऐसा है ना, विरोध में तो आवेंगे भाई, विरोध में तो कोई आदमी आगे बढ़े तो आवेगा। ये हवा में बनी हुई पार्टी है, एक विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको कटाक्ष करा गया है जिनके ऊपर, तो ये वे हताश लोग हैं जो गांवों में हैं और बेरोजगार है, काम है नहीं, उनको काम दो, पैसे का बंटवारा करो। अब काम भी नहीं है उनके पास में, खर्चे उनके भी हैं भाई, खर्चा तो यहीं करेंगे भारत में रह के। उनको तेल भी चाहिएगा, उनको और संसाधन चाहिएंगे, उनको मोबाइल भी चाहिएगा। ये साइलेंट खर्चा बहुत है। मोबाइल है एक का घर में, आप लगा लो अगर घर में 10 आदमी है तो 12 मोबाइल है, और मोबाइल 4, 5, 6 साल में खत्म हो जाए तो कितने का आ रहा। तो ये जो साइलेंट खर्चा है ये बहुत खर्चा है। सत्ता से निराश, अब विपक्ष से भी निराश, जैसा आपने कहा भाई विपक्ष के भी कारनामे देखे हैं लोगों ने, तो ऐसे में एक नई उम्मीद दिख रही है लोगों, फिर या तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं लोग? अभी तीसरा तो नहीं, लेकिन ये आंदोलन निकलेगा, इस आंदोलन निकलेगा। नई पार्टी भी निकलेगी आम आदमी पार्टी की तरह? हाँ निकलेगी, चुनाव लड़ेंगे और अपने आप लोग पर्चे भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इस वाले में तो हल्का फुल्का रहेगा कुछ, लेकिन अगले वाले में ये काम करेंगे कुछ। लोगों ने खुद को प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया। साहब मैं मुजफ्फरनगर से लड़ूंगा, मैं फलाने जिले का जिला अध्यक्ष बन गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया। अभी तो भाई जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन लोगों ने भी आप सोशल मीडिया पर खुद को इस पार्टी से जोड़ना शुरू कर दिया। कोई सोशल मीडिया पे चल रही है और जनता उससे जुड़ रही है। एक दिन में 4 दिन में जिस तरह से वो बढ़ी है आगे, तो इसका मतलब लोग तो तंग तो है, और सरकार के सिस्टम से तंग है लोग। इस हिंदू मुसलमान से इससे लोग तंग आ गए। अब धार्मिक वो देखो कितने चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर तो उतने हैं नहीं। और भाई जितने मंदिर हैं, जितने मस्जिदें हैं, जितने मदरसे चल रहे हैं, हमने तो इनको कहा कि इनकी जो बिल्डिंगें हैं उनको अधिग्रहण करो और उसमें बढ़िया वन पॉलिसी वाला चलाओ। जैसे एक है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा ही 1 एजुकेशन, और वो चलाओ। जितनी बिल्डिंग है सबको अधिग्रहण करो और एक ही सिलेबस चलेगा सब में, कोई धार्मिक सिलेबस नहीं, एक ही चलेगा। गाजियाबाद में जिस तरीके से सूर्या की हत्या हुई, उसके बाद असद का एनकाउंटर पुलिस ने किया, उसके बाद वहां बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मतलब खत्म हो जाना चाहिए था ना। अब वो क्या है कि वहाँ जबरदस्ती और सब लग रहे काम कर रहे। अब रोज वहाँ पे हल्ला गुल्ला रोज हो रहा। भाई एक ने एक मारा, उस पुलिस ने उसको मार दिया, काम खत्म, बराबर हो गया। अब कहीं को वो चला रहे वहाँ पे, भाई कोई फेर करेगा फेर कर लियो, लेकिन अदला बदली तो सब पे ही हो ना। अगर मौत के बदले मौत है तो फिर सब में ही हो, एक पे ही क्यों? सख्त कानून रहे, और उसके बाद में भी लोग झगड़े फिसाद कर रहे, इतने वाले में भी तो पुलिस का डर भय भी कम रहेगा। बेरोजगारी फैल रही ज़्यादा, सब राड की जड़ वो है, बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है। कांग्रेस जनता पार्टी पे वापस आवे तो आपने कहा भाई अभिजीत दीप के आओगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, तिहाड़ जाकर वो नेता बनेगा। बिल्कुल यही चीजें होगी, या फिर मान लो चूंकि आशंका पहले से ही है सरकार को, तो क्या उस आंदोलन की अनुमति भी दी जाने की संभावना है क्या? उस आंदोलन की अनुमति देंगे, वो जुलूस का डगा वो वन से दूसरी जगह जाएगा, वो अमृतपाल की तरह पूरे पंजाब में घूमेगा। फिर उसे अगर खुला छोड़ दिया, वो पूरी जगह घूमेगा, इनका इलाज करेगा। घूमने दे सरकार, नहीं घूमने देने की, उसे बनते ही अरेस्ट करेगी या तो उसको वापसी भेजेगी।
किसी भी उस पर देगा कि यहाँ पे अनुमति नहीं है तो उसको वहीं से ही वापसी भेज देगी। क्या क्या संभावनाएं दिख रही है आपको? भावना ये देखिए, अगर वो खुला आ गया तो यार साहब जनता उसके पीछे पीछे हो लगी और फिर इनकी पकड़ मारता नहीं वो। ये एक बार पब्लिक सपोर्ट खड़ी होगी तो फिर नहीं कर पाने की सरकार को। नहीं करे, वो तो जो कुछ करना है ना एयरपोर्ट पे करना है इन्हें, फिर नहीं आता इनके काबू। फिर तो झिंगे को लिखड़ेगा पब्लिक, उसके पीछे पीछे होगी। अभिजीत आप के खिलाफ कोई एक्शन हुआ अभिजीत दीपके के खिलाफ, तो क्या राकेश टिकैत समर्थन में खड़े होंगे अभिजीत दीपके? टाइम आने दो, कल हम भी दिल्ली में ही रहेंगे। टाइम आने दो, क्या रहेगा कल का कल बताओगे। अभी उनकी बैकग्राउंड का पता करेंगे है क्या मामला। कहीं फाउंडेशन का फंड तो नहीं लग रहा भाई? दूसरी पार्टी में भी तो वही लगा था ना। और जो यहाँ पे भी तख्ता पलट नेपाल में भी हुआ, उसमें भी किस कंट्री की साजिश थी। और भारत के चारों तरफ जो कंट्री है उसमें क्यों डिस्टर्ब करा गया है, और किसी का प्लान तो नहीं है। तो ये पूरा बैकग्राउंड खंगालेंगे, ऐसे नहीं। शंकाएं हैं कि इसके पीछे चीजें हो सके। भाई जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, तो कोई भी संभावना हो सके। हम अपने मूवमेंट पे ध्यान देंगे, अपने किसान पे, गांव पे, गरीब पे, आदिवासी पे, उस पर हमारा फोकस है। हमारा यूथ पे फोकस है, व्यापारी पे है, हमारा अपने उस पे है। युद्ध के मैदान में हथियार अपने चाहिए, दूसरे के हथियार से युद्ध नहीं लड़ा करते। रेलवे स्टेशन की भीड़ को कह लगा कि यह भीड़ मेरे काबू में है, जिसकी ट्रेन आती रहेगी सब जाते रहेंगे। अभी इसको देखो क्या होगा। ये एक विचार से जुड़ी हुई भीड़ है। जैसे आपने कहा कि भाई कल दिल्ली में रहोगे आप, तो एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकोगे। हमारे तो प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम है हमारे। गाजियाबाद में मीटिंग है अधिकारियों से, दिल्ली के अपने प्रोग्राम हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाई जो है वो एक्सपायर हो गए तो उनके वहाँ पर जाएंगे। तो 2-3 अपने प्रोग्राम है वहाँ पे। आंदोलन के बारे में सोच समझकर परख का फैसला लोगे आप? हमारे पास तो खुद के आंदोलनकारी हैं। हमारा आंदोलन ठोस आंदोलन है अपना। जब खड़ा करेंगे तो अपने बलबूते पे खड़ा करेंगे। चलिए, तो बड़ी बात चौधरी राकेश टिकैत कह रहे हैं, जो माहौल वो देख रहे हैं उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई अगर अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी हुई तो फिर देश में एक बड़ा मूवमेंट भी खड़ा हो सकता है। लोगों की जो जुड़ाव है इस पार्टी के साथ में, अभिजीत दीपके के साथ में, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में, वो जुड़ाव बढ़ भी सकता है। लेकिन दूसरे भी विकल्प कह रहे हैं कि वो सरकार आजमा सकती है अभिजीत दीपको को, एयरपोर्ट से ही वापस लौटाया भी जा सकता है। और वो कह रहे हैं कि भाई इस मूवमेंट को अगर वो समर्थन देंगे तो पहले देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे कहीं इस मूवमेंट के पीछे कोई दूसरी ताकत तो नहीं है।